क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। सब बोलो आमीन। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। मैं ये विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर का आत्मा इसलिए आप लोगों को अपनी पवित्र हजूरी में लेके आया ताकि परमेश्वर ये चाहता है, वो लोग जो परमेश्वर के कहलाते हैं, परमेश्वर नहीं चाहता कि जब वो आए तो जैसे लोग सो रहे वैसे आप लोग भी सोए रहो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जागते रहो, और परमेश्वर आप लोगों को जगाना चाहता है। बहुत से लोग है ना, काफी टाइम हो गया वो आते ही नहीं थे। परमेश्वर चाहता आप जागे, जैसे लोग सोए हुए ना, कौन से नींद में सोए वो। वैसे तो आप देखते होगे तो दिन रात काम करने वाले लोग, आप लोग तो दिन रात काम करते हो, तो हाँ इतनी मेहनत करते हैं, आप कह रहे हो वो सोए हुए। वो सोए हुए गहरी नींद में सोए हुए। परमेश्वर नहीं चाहता कि ऐसे आप भी सोए हो। उनका नींद क्या है? कोई पैसे में, कोई घमंड में, किसको गाड़ी लेनी, किसी को घर लेना है, किसी को अमीर बनना है, चाहे इसके लिए चोरी करना पड़े, व्यभिचार करना पड़े, रिश्वत लेनी हो, कुछ भी गलत करना हो, हम सब कुछ करेंगे। बस ये काम होना चाहिए जो शारीरिक। हालेलुया। और वो परमेश्वर नहीं चाहते कि वही सब चीजें हम भी करें। सोचो कितनी दुख की बात होगी कि आज कई बार होता क्या है, हम मसीह में होते हैं। हाँ, मानो आपने चर्च जाना शुरू किया कि आपका हस्बैंड नशा करता है, हाँ वो नशा छोड़ दे। आप 5 साल चर्च गए, अपने जीवित परमेश्वर को जान लिया, आपने प्रार्थना किया, फास्टिंग किया, वचन पढ़ा, पूरे प्योरिटी के साथ अब चले 5 साल। आपके घर वाले ने नशा छोड़ा नहीं, उसका नशा और बढ़ गया और पहले से ज्यादा मारपीट करता है। और आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हो कि दूसरे लोगों के कितने ऐसे लोग जो है नशा छोड़ा। आप बोलोगे 5 साल हो गया मुझे, इतनी प्रार्थना किया, इतना कुछ किया, मेरे घर वाले तो नशा छोड़ा नहीं, चलो छोड़ो चर्च, क्या फायदा चर्च जाके। हाँ, सोचो क्या होगा कि 6वें साल जब आपने जाना बंद कर दिया, यीशु मसीह आ जाए, उस घर वाले के चक्कर में आप तो रह गए नीचे। अगर चाहे घर वाले नशा नहीं भी छोड़ा, आपने परमेश्वर को जान लिया और अगर आप प्रार्थना में बने रहते, पवित्रताई में बने रहते हैं, तो जो 6वें साल यीशु मसीह आता, तो हो सकता है अभी भी आपका वो घर वाला चाहे नशे में हो, पर आप यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाओ। हालेलुया। हम सबको ये बात पता है कि मरने के बाद ये कुछ भी यहाँ का साथ नहीं जाएगा। वो बाइक, एक्टिवा, वो घर, वो बिजनेस, वो जॉब, वो सब यही रह जाएंगे। हालेलुया। अगर कुछ आपके साथ जाएगा तो वो क्या है? आपके अपने किए गए कर्म। कोई आज लोग क्या करते हैं, हर बंदे की कोई प्रॉब्लम होती है जिस वजह से वो प्रभु के पास आता है ना। किसी का घर वाला नशा कर रहा है, किसी का बच्चा उसका कहना नहीं मानता, किसी को कोई बीमारी है। हाँ, और जब उनकी वो प्रॉब्लम हल नहीं होती, वो प्रभु से हट जाते। उनको ये नहीं पता वो तो जैसे बहाना था ताकि परमेश्वर उन्हें अपनी ओर लेके आ सके और अपना आप उन पर प्रकट कर सके। पर परमेश्वर ये चाहता था उनसे कि वो प्योरिटी में रहकर, पवित्रताई में रहकर परमेश्वर के पीछे चले, ताकि असल में वो घर जो हमारा अपना है, जो असली वाला, जो सदा रहने वाला है, हम वहां जा सके। हालेलुया। आज बहुत से लोग काम की वजह से सेवा छोड़ देते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं। उनको ये नहीं पता ये टेम्परेरी है। वो बिजनेस, वो जॉब जिसके लिए तुम परमेश्वर को छोड़ रहे हो ना, वो टेम्परेरी है, और जो परमेश्वर ने तुम्हें देना है वो सदा का है। हम करते हैं ना, जब डील करते हैं हम देखते हैं कि अगर मान लो आपको कोई फोन दे रहा है आपके पास, हाँ भाई ये मेरा फोन 10,000 का है, आप उसको कैश कितना दे दो? 8 दे दोगे, 10 दे दोगे? ऐसा तो नहीं कि 10,000 का फोन आपको दे और आप उसको 20,000 रुपया कैश दे दो।
आपको कि यार फोन तेरा 10,000 का 20,000 में कैसे दे दूं? हाँ, आप देखो जिस चीज से आप परमेश्वर को छोड़ रहे हो ना, वो जॉब के लिए हम सेवा छोड़ रहे हैं, वो बिजनेस के लिए हम प्रभु से दूर हो रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, हम गलत चीज। आप देखो जिसके साथ आप डील कर रहे हो, क्या बोलेंगे इसको, सौदा करना। हाँ, उसका देखो कोई मेल जोल है क्या? आत्मिक चीजों का ये शारीरिक चीजें कभी मेल नहीं कर सकते। वो पैसे के लिए जो हम प्रभु से दूर हो रहे। अभी लास्ट हमने वचन शायद ये जब ये प्ले हुआ तो उससे 1-2 हफ्ते पहले की वो वर्ड था कि अपना पहला प्रेम, हाँ, याद कर कहां से तो गिरा। आज अपने आप से पूछने की जरूरत है कि जब हम प्रभु में गए थे तब हमारा आत्मिक लेवल क्या था, तब हमारी प्रार्थनाएं क्या थी, तब हमारी फास्टिंग क्या थी, तब हम किस तरह से सेवा करते थे, क्या आज वैसा है? और उसने कहा देख के तू कहां से गिरा। देखो कि ऐसा क्या कारण रहा कि मैं परमेश्वर से आज इतना दूर हो चुका हूं। जो एक टाइम के ऊपर वर्शिप करते थे, हर मीटिंग में हाजिर होते थे, और आज परमेश्वर जो देखता होगा, उसने कहा जागो। मैं ये बिलीव करता हूं आज आप लोगों का इकट्ठा होना परमेश्वर चाहता है कि आप जागो। वो ऐसा नहीं चाहता कि कल यीशु मसीह आ जाए और हम सोए रहे। कोई दिन रात पढ़ाई कर रहा है, कोई दिन रात काम कर रहा है, कोई इस देखो क्या लिखा उसने कहा, इसलिए सावधान रहो ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार मीन्स घमंड, मतवालापन। किसी को कुछ बरकत मिल गई तो घमंड, किसी को ना मिली तो उसमें रो रहा है, किसी का घर वाला उसके नहीं सुनता। देखो उसने क्या कहा, उसने कहा सावधान रहो ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। लोग निराश हो जाते हैं, 5 साल 6 साल पवित्रता में रहकर, प्रार्थना में रहकर, लगातार सेवा करके निराश हो जाते हैं, कुछ नहीं हो। उसने कहा सावधान रहो कि तुम्हारा मन जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाए। कहता सावधान रहो। शैतान ने क्या कहा था यीशु मसीह को, इस पत्थर को बोलिए रोटी बन जाए। क्यों? उसको तब खाना चाहिए था, और परमेश्वर उसने उस पत्थर को रोटी बनने के लिए नहीं बोला, जबकि उसके पास पावर थी, वो रोटी बना सकता था उस पत्थर को। आज हमें क्या चाहिए? बिजनेस चाहिए, जॉब चाहिए, बाइक चाहिए, कार चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, क्या चाहिए? अगर उस चीज को आपको पता इन जब आप बिजनेस के लिए प्रभु को छोड़ते हो ना, आप जॉब के लिए परमेश्वर को छोड़ रहे हो। एक्चुअल में आप वही कर रहे हो जो यीशु मसीह को बोला था शैतान ने करने के लिए कि बोल इस पत्थर को रोटी बन जाए। उसने तो नहीं बोला और वो प्रार्थना में पास हो गया, पर जब हम बिजनेस के आगे, जॉब के आगे अपने आप को सरेंडर कर देते चलो ठीक है जी मैं काम करूंगा, अब मैं नहीं जाता चर्च। जब वेला था, जब फ्री था, तब 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 दिन रात सेवा थी, अब मैं काम करने लगा, अब चर्च नहीं जाएंगे। इसका मतलब आप वो ये फर्स्ट स्टेप था ना यीशु मसीह का, जब परीक्षा हुआ पहला यहीं से हुआ था, आप पहले में ही गिर गए। तो देखो दूसरा तीसरा भी क्या आ रहा है, उसने लिखा उसको ऊंचे पहाड़ के ऊपर लेके गया और कहते ये सारा राज्य पाठ कहता मैं तुझे दे दूंगा अगर तू मेरे आगे दंडवत करेगा। शैतान के आगे दंडवत करने का क्या मतलब? आपने सुना होगा बहुत से लोग बोलते हैं ये देखो ये सब गलत चीजें करके ये अमीर हो गए और हम ऐसे कैसे, क्या फायदा ईमानदारी में रहने का। हाँ, पता उन्होंने क्या किया? जब एक बंदा रिश्वत लेता है, 2 रुपए का सामान 10 रुपए में बेच रहा है, हो सकता है वो अमीर जल्दी हो जाए, पर उसने एक तरह से सरेंडर कर दिया शैतान के आगे। जैसे शैतान ने यीशु मसीह को बोला था ना कि अगर तू मुझे झुककर दंडवत करे तो ये सारा राज्य पाठ तुझे दे दूंगा। जब एक बंदा 10 रुपए का सामान अगर वो 20 में बिकना चाहिए उसको 30 में बेच रहा है, 40 में, उसने शैतान को दंडवत किया, वो ईमानदारी से गिर गए। तो पैसा हो सकता है उसके पास आ जाए। शैतान बोलता रहा यीशु मसीह को कि अगर तू मेरे आगे दंडवत करेगा ये सारा राज्य पर तेरा होगा। वो गलत चीजें करके जो लोग पैसा कमा रहे हैं ना, उन्होंने खुद को झुका दिया है शैतान के आगे कि ले भाई मैंने कर दी दंडवत, तो फिर तो दुनियावी बरकतें आएंगी। हालेलुया। पर परमेश्वर चाहते कि उसके लोग खड़े रहे,
अड़े रहे पवित्रताई में, प्रार्थना में। जो भी आपकी सैलरी है ईमानदार रहो उस पर। परमेश्वर पता क्या चाहता है, वो यीशु मसीह चाहते हैं कि आज अगर वो आए तो आप सब लोग, उसने कहा, उसके सामने खड़े होने के योग्य बने हो। वो झूठ बोलने वाले उसके सामने खड़े नहीं हो पाए, व्यभिचार करने वाले उसके सामने खड़े नहीं हो पाए, चोरियां करने वाले उसके सामने खड़े नहीं हो पाए। जो 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 इस बात की चिंता में कि मेरे घर वाले ने अभी तक नशा नहीं छोड़ा, जो इस बात की चिंता में कि मेरे बच्चे का पता नहीं क्या होगा, जो इस बात की चिंता में मेरी शादी कब होगी, और यीशु मसीह आगे, आपको क्या लगता है वो खड़े हो पाएंगे यीशु मसीह के सामने? परमेश्वर का वचन तो कहते हैं किसी भी बात की चिंता मत कर, सब बातों को धन्यवाद और निवेदन के साथ परमेश्वर के सामने रख, तो मसीह यीशु में सुरक्षित रहेंगे। और हम चिंता कर, और वचन क्या कहता है, जाग जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। उसने कहा सर्वदा आनंदित रहो। क्या रहो? हमेशा कहता खुश रहो, सर्वदा आनंदित रहो। ये घर वाला, ये बच्चे, ये बाइक, ये कार, ये अरे ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। आज यीशु मसीह आ गया तो पूछो क्या आप तैयार हो कि यीशु मसीह आपको अपने साथ लेके जा सके? हालेलुया। आज हम क्या कहते हैं, अच्छा मेरे घर वाला ना ये देखो ये सारे काम ही ऐसे करता है, मैं गुस्सा क्यों ना करूं? आपके घर वाले ने गलत किया, आपको गुस्सा है, आपने गुस्से में उसको बहुत सुना है, सोचो अभी यीशु मसीह आ जाए अपने लोगों को लेने के लिए, आपको लेके जाएगा वो? आप क्या बोलोगे यीशु मसीह को? ये तूने मेरा घर वाले ही ऐसा दिया, जब देखो मुझे गुस्सा चढ़ाता रहता, तो मैं आराम से कैसे रहती? ये बहाना नहीं चलेगा। मान लो आप, अच्छा अभी आप सब यहाँ पर बैठे हो ना इतने लोग, हाँ, अभी क्या एक दूसरे पर कोई चिल्लाएगा क्या? ऐसा गुस्सा करेगा क्या? एक दूसरे को गालियां दोगे क्या? नहीं दोगे ना। और यही लोग जब आप परिवार में इकट्ठे होते हैं तो नॉर्मली बात कुछ ऐसा होगा तो हम गुस्सा करेंगे, कोई ऐसी बात होगा तो हम गालियां देंगे। आप अब शैतान देख रहा है, अच्छा ये लड़की ना ये प्रार्थना करती, वचन पढ़ती, पूरे पवित्रताई में चल रही, अब अगर कोई आसपास डिस्ट्रक्शन नहीं होगा तो ये ऐसे चलती जाएगी, इसलिए वो डिस्ट्रक्शन डालता है। अब वो देख रहा है अच्छा ये औरत, ये घर में बड़े प्रेम से, ये फैमिली जो है ना पूरे शांति और आनंद में रहने वाले, अब वो उसी 4-5 में से किसी एक के दिमाग को पकड़ेगा और चीजें उस तरह की होने लग जाएंगी, उल्टे पुल्टी जैसे नहीं होनी चाहिए, और तब फिर हम एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, और यही शैतान चाहता है। पर हमें इस बात को समझना है कि ये हमारा दुश्मन कौन है, शैतान है, और वो यूज करता है इन्हीं शरीरों को, इन्हीं लोगों को, खास करके आपके करीबी को। यीशु मसीह को पतरस ने कहा था परमेश्वर तेरे साथ कभी ऐसा ना होगा तो क्रूस पर चढ़ाया जा सके, और यीशु मसीह ने समझा ये पतरस नहीं, ये शैतान बोल रहा है इसके पीछे। वो यूज करता है आपके आसपास रहने वाले लोगों को, आपके माँ बाप को, आपके आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को, आपके पड़ोसियों को शैतान यूज करता है आपको करप्ट करने के लिए, आपको लड़ाई झगड़े में लेके जाने के लिए, गुस्से में लेके जाने के लिए। कई बार हमारे अंदर घमंड होता है, इसने ये चीज लिया ना मैं भी इसको लेके दिखाऊं, उसमें सालों मेहनत करते रहते हैं। जब हमने वो चीजें ले ली तो सोचो उसी सालों के बीच में यीशु मसीह आ गए तो हम तो दिन रात लगे अच्छा इसको मैंने ये करके दिखाना, और यीशु मसीह आए और हम प्रभु मैं तो, परमेश्वर नहीं चाहता इन चीजों में फंसे। मैं आपको सच बोल रहा हूं, परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना में रहें। देखो उसने क्या कहा, लिखा वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था, और भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे। रात में क्या लिखा, वो प्रार्थना करता था। रात को क्या करता था, वो प्रार्थना करता था। मैं आपको एक बात बताता हूं, कभी भी इस बात को समझो, अपने घर वाले पर, अपने बच्चों पर गुस्सा नहीं करना, चिल्लाना नहीं। जब वो कुछ ऐसी हरकतें करें आपको ये समझना है कि मेरा दुश्मन शैतान है, वो आत्मा है। आपको लगे ये मेरे घर वाला पागल हो गया, इसको अकल नहीं है क्या, मेरे घर का राशन खत्म हो गया, कितने दिन से उसको बोल रही है लेके नहीं आ रहा, आप
चिल्ला रहे हो अच्छी तरह। समझना चाहिए ये वही घर वाला है जो मैं एक बार बोलती थी लेके आता था, अब इसको क्या हो गया? स्पिरिट काम कर रही पीछे, जो दिख नहीं रहा। दिख तो घर वाला रहा, दिख बच्चे रहे। हम बोलते यार ये कितना अच्छा बच्चा था। आपने सुना होगा जब बच्चों के ऊपर जादू टोना करते, कहते यही बच्चा था, फर्स्ट आता था, और अब इसको पता नहीं क्या हो गया। अब दिख तो बच्चा ही रहा है, फर्स्ट भी बच्चा ही आता था, फेल भी बच्चा हो रहा है, पर उसके पीछे क्या है? स्पिरिट काम कर। जब कुछ इतना बड़ा चेंज आपको देखने को मिले अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड में, अपने माता पिता में, आप समझ जाओ कि स्पिरिट है जो उसको यूज कर रहा है, क्योंकि इसका ओरिजिनल कैरेक्टर ये नहीं है। हालेलुया। कितनों के वचन समझ आए? और मैं ये विश्वास करता हूं कि जो वर्ड परमेश्वर ने दिया है उसका जागते रहो। परमेश्वर चाहता आप लोग जागते रहो। और जागेंगे कैसे? जब परमेश्वर की प्रेजेंस में रेगुलर आएंगे। मैं ये विश्वास करता हूँ कि अगर आप ऐसे वचन सुनते रहोगे, आप कभी दुनिया की चीजों में गुम नहीं हो सकते। हो सकता आप महीना चर्च ना जाओ, तब हो सकता वो दुनियावी चीजें, वो बाइक, वो कार, वो फोन, वो मूवी, वो फ्रेंड्स, वो फेक चीजें, वो टेम्परेरी चीजें आपको भरमा दें। बाइबल कहती इस पृथ्वी के ऊपर भरमाने वाली आत्मा काम करती। प्रकाशित वाक्य में लिखा। कैसे भरमाती हो पता आपको? कैसे लोगों को भरमाती? जो स्पिरिट काम कर रही है ये लोगों को कैसे भरमाती? हाँ जी, जो भरमाने वाली आत्मा है ना, आपको लगता है कि बाइक लेनी है मैंने, चाहे जो मर्जी हो जाए, अब लगे चाहे चर्च छोड़ना पड़े, सेवा छोड़नी पड़े, बस ये करना है, ये घर लेना है, ये काम करना है। काम देखो कैसे पता लगता है एक बंदा भरमाया क्या है। इसका ये मतलब परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम बाइक ना लें या कार ना लें या हमारे पास घर ना हो। ये सब चीज परमेश्वर भी चाहता है कि हम ब्लेस हों, पर जब एक इंसान उन चीजों के पीछे प्रभु से हट जाता है, जब परमेश्वर से दूर चला जाता है, इसका मतलब वो भरमाया गया है। जब आप परमेश्वर के साथ रहकर मेहनत कर रहे हो, बाइबल कहती है यीशु मसीह सारा दिन वचन सुनाता था, प्रीच करता था, जो उसका काम था, और रात को प्रार्थना करता था। ऐसा हो सकता है आप दिन में काम करो और नाइट है प्रभु के साथ स्पेंड करो, और उसके बाद जब जिस दिन परमेश्वर के घर में आपने आना है उस दिन उसके घर में आ रहे हो। आप जाग रहे हो, फिर आप जाग रहे हो। फिर परमेश्वर का वचन देखो क्या कहता। उसने कहा जब यीशु मसीह आएगा, कहता दो जन चक्की पीसते हो, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। उसने कहा दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। खेत में जब हम काम करने जाते हैं, क्या एसी लगा होता है वहां पर? कैसा काम होता है? सखत मेहनत। हाँ, जब चक्की पीसने का काम आता है वो बड़े आराम से हो जाता है, जोर लगता है, हार्ड वर्क है। इसका मतलब ये साफ है, उसका एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। देखो इस बात को ध्यान से समझना, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। इसका क्या मतलब? एक बात तो यहां से तय हो गया कि जिसको यीशु मसीह अपने साथ लेके जाएगा वो मेहनती होगा, वो आलसी नहीं होगा। ये पक्की बात है कि जिसको यीशु मसीह अपने साथ लेके जाएगा वो मेहनती होगा। पर वो कौन सा मेहनती होगा जिसको यीशु मसीह अपने साथ लेके जाएगा? ये वो होंगे जो दिन को मेहनत और रात को प्रार्थना करने वाले होंगे। ये वो नहीं होंगे जो दिन रात सिर्फ काम कर रहे हैं, वो लोग नहीं होंगे। ये वही होगा जिसने अपने बिजनेस में हेराफेरी नहीं की, रिश्वत नहीं लिया। ये वो होगा जिसने अपने जॉब ईमानदारी से की। बाइबल कहती है दानियल एक बड़े पोस्ट के ऊपर था और दिन में 3 टाइम प्रार्थना ही करता था। बाइबल कहती है यूसुफ एक हाई लेवल के ऊपर था और पवित्रताई में रहने वाला इंसान था। इसहाक राजाओं से भी अमीर था और बाइबल कहती परमेश्वर के वचनों पर मनन करने के लिए उसने एक स्पेशल टाइम ठहराया था। यहां से हमें पता लगता है कि यीशु मसीह जिन लोगों को लेकर जाएगा, और आप इन लोगों की हिस्ट्री देख लो, कोई भी इनमें से आलसी नहीं था। हर बंदा एक हाई लेवल के ऊपर था, मतलब वो मेहनती हो और साथ में परमेश्वर के साथ जुड़े रहे। अब देखो वहां पर दानियल के पास भी ये आया कि राजा की बात मान ले और प्रार्थना बंद कर दे, पर उसने परमेश्वर को फर्स्ट रखा तो उसकी कुर्सी और ऊंची की गई। आज लोग क्या करते हैं, आज वो जॉब में गए, बॉस बोले
तो ना 2 घंटे काम कर, उसके बाद आज काम बहुत ज्यादा है, प्रेयर का टाइम चाहे मिस हो जाए। हम कहते हैं ठीक है बॉस बोल रहे तो मना कैसे करेंगे। इसका मतलब हम झुक गए। हालेलुया। जब 8 से 9 प्रेयर होती है ना प्रेयर माउंटेन, में स्पेशली छुट्टी लेकर आता हूँ अपने काम पर से, तो मेरा छुट्टी का टाइम होता नहीं है। हमें स्टैंड लेना होगा परमेश्वर के लिए। अपने बिजनेस में, जॉब में आप कुछ भी काम करते हो, परमेश्वर काम करने से बिल्कुल मना नहीं करता, पर परमेश्वर नहीं चाहता मैं उसमें गुम हो जाए। हालेलुया। कितनों की बात समझ आ रहा है कि परमेश्वर नहीं चाहता हम अपने बिजनेस, अपने जॉब में गुम हो जाए। अब उस बिजनेस में चोरी चल रहा है, सब रिश्वतखोरी चल रही है, सब गलत चीजें चल रही है, चुगलियां हो रही हैं, व्यभिचार हो रहे हैं, ऐसे रॉन्ग चीजें परमेश्वर नहीं चाहता हम करें। वो चाहता हम प्योरिटी में रहे, पवित्रताई में रहे, प्रार्थना में रहे, वचन में रहे, परमेश्वर के घर में बने रहे, ताकि हम वो मसल अभिषेक ले सके, जागते रहने का, प्रार्थना करने का, प्रभु में बढ़ने का। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। तो कितनों को समझ आया वचन आज का? जोर से बोले हालेलुया। तैयार हो जागते रहने के लिए? कैसे जागना है? कैसे पता लगेगा कि हम जाग रहे हैं या सो रहे हैं? जब मैं आपको एक बात बोलता हूं, अपने आप से पूछना सवाल कि जैसे मैं प्रभु में आया था, जैसा प्रेम मेरा तब परमेश्वर के साथ है, क्या आज है? अगर जवाब मिले यस, इसका मतलब आप जाग रहे हो और आप तैयार हो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता यीशु मसीह आ जाए चाहे साल बाद आए, आपको आई एम रेडी, मैं तैयार हूं परमेश्वर, चाहे तू अभी आ जा चाहे तू साल बाद आ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तैयार हूं। मतलब अभी भी अगर यीशु मसीह आ जाए तो मैं रेडी हूं। हालेलुया। और मैं ये बिलीव करता हूं कि जैसे वचन कहता है, उसका अंत के दिनों में अधर्म अपने चरम पर होगा, यानी पीक लेवल। आज आप देख रहे हो ना पाप का लेवल कितना बढ़ गया है। उसने कहा जो तुम्हें मरवाएंगे ना वो ये समझेंगे कि उन्होंने अपने परमेश्वर का काम किया है, उन्होंने एक धर्म का काम किया है। आप देख रहे हो इन दिनों में मर्डर हो रहा है और लोगों को उसकी निंदा करने के बजाय उनके धर्म के लोगों ने सपोर्ट कर रहे कि भाई बहुत अच्छा काम किया है, हम इनके साथ हैं। क्यों? वो ये दिखा रहे कि इसने मर्डर नहीं है, इसने परमेश्वर का काम, इसने कोई बहादुरी वाला काम किया और वचन पूरा हो रहा है। उसका जो तुम्हें मरवाएंगे वो ये समझो उन्होंने धर्म का काम किया, उनको गिल्टी फील। और लोग हाँ उनको देखो हत्या कर दी गई, मर्डर कर दिया गया इंसान का। बाइबल कहती है हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर, उसको घात कर दिया गया और लोग क्या बोल रहे हैं, भाई ये अच्छा काम है, हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। तो वचन पूरे हो रहे हो और बाइबल की सब अंत के दिनों की निशानी होगी। और अंत के दिनों में परमेश्वर ये कह रहा है जब ये निशानियां तुम्हें दिखें, उसका जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, ताकि तुम परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य रहो। और उसने ये कहा, कहता है इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। बहुत से लोग चिंताओं में, जैसे मैंने आपको बताया, कोई कहता है मेरा घर वाला नशा नहीं छोड़ रहा है, कोई सोच रहा मेरे बच्चे का क्या होगा, कोई कह रहा है मेरी बीमारी कब जाएगी, कोई कह रहा मेरा ये काम कब होगा, कोई कह रहा मेरी शादी कब होगी। चिंताओं में कहता तुम्हारा मन जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाए। हालेलुया। और कई घमंड में मरे हुए, तो मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, इसके पास क्या है, उनको ये नहीं पता ये सब यही रह जाएगा। आज यीशु मसीह अगर आ गया तो अगर तुम रह गए तो तुम्हारी हालत जो होगी वो बाइबल कहते हैं बहुत ही बुरी होगी। कि जब यीशु मसीह एक बार आके अपने लोगों को ले जाएगा ना, उसके बाद कलेश लिखा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा पहले के, और तब उद्धार पाना बहुत कठिन होगा, ऐसा वचन कहता है। लोगों को अपने सिर कटवाने पड़ेंगे अगर यीशु मसीह को मानना है तो। ऐसा प्राइस पे करना पड़ेगा लोगों को जो यीशु मसीह के साथ नहीं गए फर्स्ट आगमन में। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग जागते रहे, वो चाहता हम लोग जागते रहे। हालेलुया। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर हम सब लोगों को जगाना चाहता है। जो हम अलग अलग चीजों में फंसे हैं ना, ये आपको पता हो, ये मुझे पता है कि मैं कहाँ फंसा हूं, शैतान मुझे कहाँ भरमाना चाहता है, और आपको, आप लोगों का पता हो।
हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की आज के वचन के लिए। हालेलुया। और मैं बिलीव करता हूँ यीशु मसीह के नाम में कि आज परमेश्वर का आत्मा जो फायर प्रेयर होगी उन सब स्पिरिट से जो भरमाने वाली जिसने आपको फंसाया हुआ, जो आपको परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करती, वो अंधकार की शक्तियां, वो हमारा दुश्मन जो दिखता नहीं, यीशु मसीह के नाम में आज फायर प्रेयर वो सब स्पिरिट्स आपको छोड़ेंगे और जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप आजाद किए जाओगे और आप उसके करीब आने पाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर के वचन के लिए।